नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो हाल ही में आरएस की तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। जिन्होंने आरएस की तैयारी प्रारंभ की है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। इस तैयारी में ऐसा किन चीजों को हम जोड़ें जिससे हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना प्रारंभ हो। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि आरएस की एग्जाम को लेकर हमारे क्षेत्र, हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। इन भ्रांतियों की मैं बात करूं तो सबसे पहली भ्रांति, यह बहुत बड़ी एग्जाम है। इस एग्जाम को फाइट करना बहुत मुश्किल है और विद्यार्थी जब इन चीजों को सुनता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत नर्वस हो जाता है। साथियों, आपको नर्वस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने जब अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया है, जब आपने ये सोच लिया है कि मुझे केवल और केवल प्रशासनिक सेवा की ओर जाना है, मुझे केवल और केवल आरएस की तैयारी करनी है, तो फिर साथियों अपनी कलम उठाइए और तैयारी को प्रारंभ कर दीजिएगा। साथियों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, प्रारंभ में जुड़े कैसे, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी बात को। सबसे पहले साथियों, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस का हो, चाहे वो बाहरी किसी संस्था से संबंधित हो, जब भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, जब आप कोचिंग ज्वाइन करें, पहली क्लास आपकी हो, उसी दिन से आप 2-3 चीजों पर अपना काम प्रारंभ करेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज है करंट। जी हां, समसामयिकी घटनाक्रम। साथियों, यदि आप सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाह रहे हैं तो इस चीज से आपका प्रतिदिन सामना होगा। इस चीज को आपको ना तो भूलना है और ना ही छोड़ना है, क्योंकि आरएएस का कंप्लीट सिलेबस अगर आप कर लेते हैं और उसमें आप करंट को शामिल नहीं करते हैं तो यकीनन तौर पर मानिएगा आपने केवल अपना सिलेबस का 40% भाग ही कवर किया है। जी हां, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका प्रत्येक विषय, जो भी आप आपके प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, उस विषय को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं और वो भी बेहतर तरीके से, तो आप उस विषय को करंट के साथ जोड़कर पढ़िए। अब स्टार्टिंग कैसे करें करंट की हम साथियों, ये बड़ा विषय होता है हमारे सामने और बड़ी चिंता का विषय कि करंट कैसे पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स उपलब्ध होती है। हमारे सामने पहला प्रश्न होता है कि क्या उन मैगजीन्स को पढ़ लेने मात्र से करंट कवर हो जाएगी, क्योंकि हम तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं अभी। साथियों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको उन छोटी छोटी बुकलेट्स की आवश्यकता नहीं है। आप अपना करंट मैटर स्वयं तैयार करें और ऐसा मैटर तैयार करें जिससे आप हर विषय को संबंध उसके साथ स्थापित कर सकें। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक समाचार पत्र में आपको रेफर करूंगा। आपके पास, सबके पास जैसे राजस्थान पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका तो आप लोगों के पास में सबके पास आई जाता है। इसके अलावा यदि आपके पास दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, अगर आपके पास दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध हो जाए तो सोने पर सुहागा। साथियों, करना क्या है आपको, जो भी राजस्थान पत्रिका या दैनिक जागरण आपको न्यूज़पेपर मिले, इस न्यूज़पेपर को प्रतिदिन आप शाम के समय तैयार कीजिए करंट के माध्यम से। आप एक कॉपी लीजिए, व्हाइट कॉपी लेकर, और जो भी आपको न्यूज़ेस, बेहतर न्यूज़ें लग रही। अच्छा, न्यूज़ का चयन करना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम न्यूज़ का चयन कैसे करें, कौन सी न्यूज़ का चयन करें। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, आप जब न्यूज़ का चयन करें उस समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। जो न्यूज़ का आप चयन कर रहे हैं वो या तो राजनीतिक हो या फिर वो सामाजिक हो या फिर वो न्यूज आर्थिक जगत से संबंध रखने वाली हो। इनमें से भी नहीं है तो आप ध्यान रखिए वो जो न्यूज आप पढ़ रहे हैं, जिस न्यूज का आप चयन कर रहे हैं, वो जो न्यूज है वो खेल जगत से हो। खेल जगत की भी नहीं है तो फिर वो न्यूज आपकी पुरस्कार से संबंधित हो।
या फिर आपके वो सम्मान से संबंधित हो। अगर इस प्रकार की आपको कोई न्यूज लग रही है न्यूज़पेपर में, तो तुरंत प्रभाव से इस न्यूज को आप काटिए और अपनी कॉपी के साथ उस न्यूज को टच कर लीजिए, उसको चिपका दीजिए। साथियों, इस तरीके से आप अपनी करंट का जो पार्ट है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप बुकलेट के माध्यम से करंट पढ़ते हैं, दूसरे राइटर के द्वारा वो तैयार की हुई होती है, उस राइटर की लैंग्वेज आपको समझने में काफी बार दिक्कत आती है। साथियों, यहां पर जो आप करंट तैयार कर रहे हो वो स्वयं अपने हाथों से आप तैयार कर रहे हो, तो इस न्यूज को याद रखना मुझे लगता है कंपैरेटिव ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा सरल होगा आपके लिए। ये एक ऐसा संग्रह आपके पास तैयार होगा जिसको आप साल भर तक लगभग अपने साथ में सहेज कर रख सकते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, जब भी तैयारी प्रारंभ करें, इसमें उसी दिन जिस दिन आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, सेम डे से आप समसामयिकी घटनाक्रम पर काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और समसामयिकी घटनाक्रम में मैंने 2 न्यूज़पेपर की बात की है और इस प्रकार की न्यूज की मैंने आप लोगों के साथ में बात की है। नंबर 2 चीज, दूसरी चीज की मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो वो चीज है आपकी, वो टॉपिक आपका एनसीईआरटी। जी साथियों, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं उस पर आपको सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। अब काफी विद्यार्थियों की बात होती है कि मैं पहले एनसीईआरटी को पढ़ लूं, उसके बाद में मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर मैं सब्जेक्ट्स को प्रारंभ करूं। मैं कहूंगा कि आप लगभग प्रतिदिन में 1 से 1.5 घंटा आप समय निकालिए केवल और केवल एनसीईआरटी के लिए। इसके बाद का जो बाकी का समय है वो आप अपने सिलेबस को दीजिए। साथियों, एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत आपको जो काम प्रारंभ करना है वो ध्यान से सुनिएगा जैसा आपको करना है। एनसीईआरटी में सबसे पहले आप कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासेस के आपको सामाजिक विज्ञान, जिसको एसएसटी आप बोलते हैं, और एक आपकी विज्ञान जिसको आप साइंस बोलते हैं, इन दोनों पुस्तकों की, शायद सामाजिक विज्ञान की आपको 6ठी क्लास में शायद 2 या 3 पुस्तक चलती है, 7वीं में भी 3 पुस्तकें चलती है और 8वीं में भी 3 या 4 पुस्तकें चलती है। उसी तरीके से विज्ञान की पुस्तकें, ये आपको पुस्तकें लेनी है 6, 7, 8 की। इसके अलावा आपको कक्षा 9 और 10 की, ये भी सेम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये दोनों पुस्तकें आपको लेनी है। साथ में अगर मैं बात करूं कक्षा 11 और 12, कक्षा और 11, 12 की आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 पुस्तकें आपको, चारों पुस्तकें कक्षा 11 और 12 के लेनी है। साथियों, कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तक मैंने बताई, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 पुस्तकें आप कक्षा और 11 और 12 के लिए आइए। इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपने स्वयं के नोट्स तैयार कीजिए। सबसे पहले कक्षा 6 आपने शुरू की तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की चारों पुस्तकों के आप नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये नोट्स आपके पास स्वयं के द्वारा तैयार नोट्स होंगे जिनको पढ़ने में आपको बेहतरता मिलेगी। साथियों, दूसरी चीज कि आपको मार्केट से ये जो मिलने वाली पुस्तकें हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो किसी दूसरी, मैंने बताया जैसे कि करंट में ये किसी दूसरे राइटर के द्वारा लिखी है, तो उनकी लैंग्वेज को आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये स्वयं आपकी लैंग्वेज होगी, जो आप स्वयं नोट्स बना रहे हैं पुस्तकों से, वो आपकी स्वयं की लैंग्वेज होगी, उसको याद करने में आपको काफी हद तक सरलता मिलेगी। साथियों, जब आपका एनसीईआरटी और करंट पर लगभग 5 से 7 दिन में कमांड बनना शुरू हो जाए, उसके बाद आप अपना सिलेबस उठाइए, जो आपका आरएएस का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, उस सिलेबस को कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको पढ़ना है। सिलेबस को जब आप 5 से 7 बार पढ़ लें, उस समय आपको पता लग जाएगा कि अब मुझे किन किन विषयों को, किन किन टॉपिकों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। साथियों, जब आप एनसीईआरटी शुरू कर चुके तो आप लोगों के जो आरएएस की प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक्स की जो नींव है वो हमने एनसीईआरटी से प्रारंभ कर दी है। पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सहायता, बहुत सरलता आपको मिलेगी। तो आप मतलब जब सिलेबस को पढ़ना प्रारंभ करें, सिलेबस को जब तैयार करना प्रारंभ करें, उससे पहले आप पैरेलल साथ में एनसीईआरटी और करंट को प्रतिदिन प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि आपको
कक्ष में जब आप कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं उस समय सरलता महसूस होगी। सरलता से मेरा तात्पर्य यह है कि आप पढ़ाई से ऊब आपको नहीं आएगी, आपको पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं लग पाएगी। क्योंकि जब अपन किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में यदि हमें एनसीईआरटी के माध्यम से पहले चीज़ें पता हो जाती है, हमारी अगर फाउंडिंग वहाँ बन जाती है, हमारी नींव अगर वहाँ पर तैयार हो जाती है, तो हमें पढ़ने में बहुत रुचि पैदा हो जाती है। करंट में भी वही स्थिति है कि जिस प्रकार से हमारे सामने जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक के बारे में हम अगर करंट में पहले से ऑलरेडी पढ़ लेते हैं तो टॉपिक में और हमारी रुचि बढ़ जाती है पढ़ने में। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कैसे करें, तैयारी को स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो उस समय आपको पढ़ने की किस प्रकार से आवश्यकता है।